तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। बात करते हैं कॉनकैट फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। उसे यूज़ करने के लिए हम लोग इक्वल देंगे और कॉनकैट फंक्शन लिखेंगे। ये कॉनकैट फंक्शन बेसिकली अलग अलग दो सेल को एक साथ मर्ज करने के लिए या फिर दो अलग अलग टेक्स्ट को एक साथ मर्ज करने के लिए करते हैं। तो अगर आपके पास दो अलग अलग सेल में एक कोई वर्ड हो, आप चाहते हैं कि नहीं वो दोनों वर्ड एक सेल में हमें चाहिए, तो फिर आप कॉनकैट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कॉनकैट फंक्शन जैसे ही लेंगे तो इस तरह से आपके पास पैरामीटर मांगेगा टेक्स्ट वन, तो ये टेक्स्ट वन दे देंगे और फिर कॉमा देंगे और फिर आपसे मांगेगा टेक्स्ट टू जिसे आप उसमें जोड़ना चाहते हैं, तो टेक्स्ट टू में आप दूसरे सेल को ले लेंगे। अब होगा क्या गाइस कि ये जो वर्ड है वो और ये वर्ड दोनों आपस में जुड़ के हमें यहाँ पे दिखाई देगा। आप एक साथ 3 सेल को भी ले सकते हैं या फिर 4 सेल को भी ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे कि दोनों जो सेल है उसका जो भी डेटा है वो आपके एक सेल में आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये दोनों सेल में जो डेटा था वो जुड़ के एक सेल में आ गया, लेकिन इसमें कोई बीच में स्पेस नहीं है। हम चाहते हैं कि दोनों वर्ड के साथ बीच में स्पेस भी मिले, तो उसे करने के लिए क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। फिर से हम लोग लिखते हैं कॉनकैट, ये आ गया कॉनकैट फंक्शन। टैब की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। टेक्स्ट वन हम लोग ये लेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम लोग खुद से ब्लैंक स्पेस ऐड कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेस खुद से ऐड करने के लिए हम लोग लेंगे इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक ब्लैंक स्पेस। ये देखिए 2 डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने दिया और बीच में एक स्पेस हमने रख दिया, तो ये वाला सेल जो है वो स्पेस के साथ जोड़ा जाएगा। फिर हम लोग देंगे कॉमा और फिर ये वाला सेल ले लेंगे। तो होगा क्या कि ये जो फर्स्ट में क्रिएट है आईटी को जोड़ा जाएगा स्पेस के साथ और फिर स्पेस को जोड़ा जाएगा प्लस के साथ, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर मारेंगे। तो अब देखिए पहले वाला जो आईटी है उसमें विदाउट स्पेस है और अभी हमने जो लिया है वो आईटी प्लस स्पेस के साथ लिया है। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉनकैट फंक्शन, ठीक है। पहला सेल लेंगे फर्स्ट नेम और फिर देंगे कॉमा। अब चूंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस होना चाहिए, दीपक सिंह एक वर्ड तो होगा नहीं, दो अलग अलग वर्ड होगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो इसके लिए फिर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस देंगे इसके अंदर और फिर एक कॉमा देंगे और फिर हम लोग एक सेकंड वाला सेल को लेंगे। तो यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ों को जोड़ा जा रहा। पहला तो हो गया दीपक और फिर हो गया एक स्पेस और फिर थर्ड में हो गया हमारा सिंह। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर मारेंगे, देखिए आपके साथ सामने रिजल्ट है। इसी को हम लोग ड्रैग कर देंगे तो आपके पास सारे सेल का काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राहुल कुमार का भी हो गया और फिर यहाँ पे संतोष झा का भी हो गया। तो ये हो गया आपका कॉनकैट फंक्शन। आप इसका यूज अलग अलग 3-4 सेल का को भी एक साथ जोड़ने के लिए कर सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए अब बात करते हैं हम ट्रिम फंक्शन का क्या यूज़ है। तो ट्रिम फंक्शन का यूज़ बेसिकली हम लोग किसी भी सेल में अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस लग गया हो तो उसे ट्रिम करने के लिए, काटने के लिए या फिर हटाने के लिए करते हैं। तो देखिए हमने पहले यहाँ पे कुछ नाम लिख रखा है और उसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया। देखिए बहुत सारा स्पेस हमने दे दिया है, यहाँ पे भी हमने दे दिया है आपको समझाने के लिए। अब ये एक्स्ट्रा स्पेस कभी कभी आप नेट से कोई डेटा डाउनलोड करते हो तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। आप चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन आप नेट से लाएं, अब जब लाते हैं तो आपको वो डेटा मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा स्पेस के साथ आपको मिलता है। तो आप उसको फिर कैसे ठीक करेंगे एक्सेल में, तो फिर वो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा ट्रिम फंक्शन। बहुत आसान फंक्शन है। यहाँ पे आपको लिखेंगे ट्रिम जैसे लिखेंगे टैब की प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया। पैरामीटर में सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए, सिंगल पैरामीटर, वो है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हम लोग ये दे देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कोई अदर पैरामीटर का ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या करेगा, इसकी इस टेक्स्ट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा, एक के साथ दूसरा अगर एक्स्ट्रा स्पेस होगा उसको ऑटोमेटिक रिप्लेस कर देगा। इंटर की प्रेस करते हैं, देखिए अब पहले जो प्रसाद था या फिर जो डेटा है वो उसमें देखिए और ये इसमें क्या है, और इसी को फिर हम लोग रिपीट करके ड्रैग ड्रॉप कर देंगे तो सारा डेटा आपका ठीक हो जाएगा। तो ये रहा ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन बेसिकली हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस
को हटाने के लिए करते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों फंक्शन समझ में आया होगा गाइस।